सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं आजकल अपने गांव गई हूँ। फिलहाल मैं अपने नाना जी के घर में बैठी हूँ, घर के आंगन में बैठी हूँ। और मौसम देखिए, आपको पीछे दिख रहा होगा, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, एकदम परफेक्ट हो रहा है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाना जी के घर का होम टूर। और मैं आपको दिखाऊंगी कि नाना जी का घर कैसा है। पहले पत्थरों वाला था और अब सीमेंटेड हो चुका है पहले, और अब नया बना दिया है। और आप लोग बताना कि आपको घर कैसा लगा। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी सामने का आंगन वगैरह और चीज़ दिखाऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे साथ। पहले मैं नीचे थी, आंगन पे थी, वहाँ पर से बोल रही थी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर के कमरों से, क्योंकि नाना नानी लोग यहीं रहते हैं। और फिलहाल आप सबसे पहले देखिए सामने का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। दिखाती हूँ आपको, फिर कराती हूँ। चलिए, यहाँ से शुरू होता है। सामने किचन है और यहाँ से बूबू और अम्मा का रूम है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अम्मा का रूम, मतलब जो मेरी नानी है अब वो नहीं रही हैं, बट ये नानी का रूम है। इस रूम की बहुत ज़्यादा यादें हैं। और नानी का सामने एक चारपाई जो होती है लकड़ी की गांव में, वो लगी हुई है। और सामने से एक कुर्सी रखी है और एक कैलेंडर टाइप का रखा हुआ है। पर नानी की इस रूम में बहुत ज़्यादा यादें हैं। मतलब नानी हमेशा इसी रूम में रहती थी और मैं भी ना दिन में यहीं पर सोती हूँ। और मामा जी ने अब यहाँ पे छोटे मोटे सामान रखे हैं, दाल वगैरह जो होती हैं, चावल आटा जो भी है वो रखा हुआ है। चलिए, अब नानी का रूम दिखा दिया है, बढ़ते हैं नाना जी के रूम की ओर। और यहाँ पे नाना जी का रूम है और बगल में ही नानी जी का रूम भी है और नाना जी का रूम भी है। और यहाँ पे मामा जी ने भगवान जी के फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं और ये कुछ ज़्यादा सुंदरता को बढ़ावा दे देता है। बनते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे नाना जी बैठे हुए हैं जो टीवी देख रहे थे, पर लाइट वैसे ही चले गई थी। और नाना जी से मैं बोल रही हूँ हाय कीजिए। तो ये रहा नाना जी का रूम, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे कुर्सी लगी हुई है और नाना जी का सारा सामान यहीं पे रहता है। तो मैं यहाँ वहाँ रखती हूँ तो नाना जी मेरे से बोलते हैं मेरे सामान को मेरे सामने रख। तो मैं यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं उठाती हूँ, ना ही यहाँ वहाँ रखती हूँ। नाना जी के रूम में बगल में एक अटैच्ड एक और रूम है जहाँ पे लाइट नहीं थी तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई। और वहाँ पे एक खिड़की है, कुछ ऐसा दिखाई देती है। और साथ में एक दरवाज़ा भी है जो इस तरह का व्यू दिखाता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और फिर देखिए बरामदे से कैसा व्यू दिखाई देता है। सामने का इतना मज़ेदार व्यू दिखाई देता है यहाँ पे। और शाम को हर रोज़ बारिश आ जाती है यहाँ पे चाय पीने में और सबके साथ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। सेकंड फ्लोर में ही किचन भी है। किचन मिट्टी वाला है, तो किचन तो गांव में मिट्टी वाला ही अच्छा दिखाई देता है, अच्छा लगता है हर किसी को। और यहाँ पे फिर बगल में किचन से ऐसा व्यू दिखाई देता है, मतलब नाना जी का घर ऐसा है तो हर जगह से व्यू ही व्यू दिखाई देता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देखिए सामने से एक ओखल है जिसमें चावल कूटते थे पहले। यहाँ पे ना जब पहले गांव में आते थे सब लोग, इतनी भीड़ जमा हो जाती थी और बैठते थे। औरत लोग बारिश में ज़्यादा आते थे और सब एक साथ बैठकर मज़े करते थे। और ये साथ में नाना जी लोग का पुराना घर है और शायद से ये सभी भाइयों का घर है। और ये यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और सामने वॉशरूम है। और ऊपर देखे नाना जी के भैया का घर है, जो मैंने आपके कुछ दिन पहले ब्लॉग में दिखाया था। और गांव में ये इस तरह से अच्छे अच्छे मकान हैं। और सामने देखिए कितना अच्छा सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है।
है फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। और जो इस सामने दिखाई दे रहा है ना, जब पत्थर वाला घर था तो तब ये नीचे मामा जी का बेडरूम हुआ करता था, अब हो गया है स्टोर रूम। फिलहाल चलते हैं छोटे मामा जी के रूम में और देखते हैं मामा जी का रूम कैसा है। तो ये कुछ ऐसा है और एक बेड लगा हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है और कुछ ऊपर तस्वीरें रखी हुई हैं। और ये देखिए मुझे सामने, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मामा मामी ने अपने रूम में कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं। ये रहे मेरे नाना जी की पुरानी तस्वीर और ये हैं छोटे मामा जी। और ये ITBP में है तो उन्होंने अपनी ड्रेस में भी फ़ोटो रखी हुई है यहाँ पे। और ये रही मेरी नानी जी। और जब तक नानी थी ना, बहुत ज़्यादा मतलब घर में अच्छा लगता था। अब उतनी रौनक नहीं है और फिर भी है, मतलब उतनी नहीं है, क्योंकि नानी जी की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये रहे मेरे नाना जी और नानी जी। ये रही घर के आंगन की फ़ोटो। तो बनते हैं बड़े मामा जी के रूम की ओर। रूम कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि छोटे मामा के रूम के बगल में है। और ये रहा फ्रिज और अलमीरा। और देखिए कैसा स्ट्रक्चर दिखता है अंदर से। मामी जी ने वॉलपेपर भी लगाया हुआ है। और ये रही मैं। और ये रहे मेरे बड़े मामा और बड़ी मामी जी के शादी के बाद की पिक है ये। और अब तो चेंज हो गए हैं पहले से। और ये ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं मामा मामी जी ने अपनी। और आगे को देखिए, और भी बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स हैं इस रूम में। ये है बड़े मामा की बेटी जिसका नाम है खुशी। और ये देखिए सबकी फेवरेट पिक है ये। और उसके बाद ये है मामा जी और मामा जी का बेटा विहान, ये दोनों की फ़ोटो है ये। और उसके बाद ये है विहान की फ़ोटो जो मैंने फ़ोटो क्लिक की थी। देखो कितनी प्यारी फ़ोटो क्लिक की थी मैंने। पहले गांव आती थी ना, ऐसे ही करती थी मैं, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। और ये रही फिर से खुशी। और ये रही मामी और खुशी, जो मेरे छोटे मामा जी है ना, उनके शादी की फ़ोटो है ये। और फिर से खुशी और विहान। और ये रहे मेरे बड़े मामा जी और मामी जी, इनकी फ़ोटो है ये। और देखो अच्छा लग रहा है, फोटोग्राफ से भरा भरा सा लग रहा है। और फिर सामने से ऐसा लेफ्ट और ऐसा दिखाई देता है मकान के लेफ्ट। और मामा जी ने आंगन में मिर्ची वगैरह बहुत कुछ बो रखा है आदि। और बैगन तो लग चुके हैं और मिर्ची को अभी जस्ट लगाया हुआ है। इसमें ना बैगन बहुत सारे लगे हैं, हमने इतनी सब्जी खा दी है बैगन की, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कुछ ऐसा दिखाई देता है घर के सामने का व्यू। और ये मकान कुछ ऐसा दिखाई देता है। और बगल में नाना जी और नाना जी के भाइयों का ये मकान है पुराना वाला, अब सब ने ऊपर बना दिया है। और यहाँ पे ऐसा व्यू दिखाई देता है। और बगल में आम का पेड़ है जो पहले हम बहुत खाया करते थे। और ये रहा पनियार।
सो गाइस, कैसा लगा आपको होम टूर नाना जी का? बताइए आप मुझे। चलिए आप ये बताइए मुझे कि पुराने पत्थर के घर अच्छे लगते थे या फिर आजकल के सीमेंटेड घर, कौन से घर ज़्यादा अच्छे लगते थे? आप कमेंट करके बताइए और बताइए कि ब्लॉग कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।